डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। आइए आज आपको बताऊं कि जनवरी फरवरी में बोने वाली सब्जियों की केयर टिप्स और बहुत ही खास केयर टिप्स है। देखिए, ये जैसे कद्दू है, करेला है, खीरा है और ये तोरई है, लौकी है। इनके लिए क्या क्या करना चाहिए, बोने के पहले क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या केयर टिप्स हैं, वो सारी मैं बता रही हूँ। तो पहली केयर टिप्स तो ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि ये बेल वाली सब्जियां हैं, इनके लिए ग्रो बैग कितना बड़ा ले। तो मेरे हिसाब से मैं जहां तक आज तक लगाती रही हूँ, तो मैंने 18 बाई 18 या उससे बड़े ही ग्रो बैग में अपनी सब्जियां लगाई। अब देखिए, मैं ये क्यारी तैयार कर रही हूँ और ये क्यारी हमारी 9-10 इंच गहरी है। तो इसमें, और ये लंबी कितनी है, तो इसमें इस तरह से गोबर की खाद डाल डाल के मैं इसको तैयार कर रही हूँ। इसकी मिट्टी सॉइल को तैयार कर रही हूँ बराबर इस तरह से। ऐसे गोबर की खाद डाल देती हूँ और इसको पलट देती हूँ। फिर एक हफ्ते बाद में गोबर खाद डाल के और इनके मिट्टी को हम इस तरह से गुड़ाई कर देती हूँ। इस तरह से ही सारी हमारे पास गोबर की खाद है। देखिए कितनी बढ़िया ये देखिए गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई आपको नजर आएगी। ये 3 साल पुरानी है। मैं हर साल गोबर की खाद अलग अलग रखती हूँ, जो तीसरी साल पुरानी होती है उसी को यूज करती हूँ। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बेल वाली सब्जियों के लिए क्यारी रहती है। ये 18 बाई 18 के ग्रो बैग रहते हैं। इससे छोटे में आप वो लौकी लगाएंगे तो वो उतनी अच्छी आपको फसल नहीं मिलेगी, हार्वेस्टिंग में नहीं मिलेगी। क्योंकि लौकी की बेल या कद्दू की बेल, कोई भी बेल वाली सब्जियां, करेला की बेल जितनी ऊपर जाती उतनी उनकी जमीन में रूट्स फैलती हैं। तो आप क्यारी ले लीजिए। आपके पास क्यारी नहीं है तो देखिए, ये 18 बाई 18 हमारे ग्रो बैग रखे हुए हैं। इतने बड़े में हम लगाते हैं। ये सामने सब रखे हुए 18 बाई 18 के ग्रो बैग हैं। इस तरह के में हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये उद्देश्य है कि आपको एनफ इनको जड़ फैलने, इनकी रूट्स फैलने के लिए एनफ जगह मिले। इसलिए 18 बाई 18 का बैग हम लगाती हूँ, कम से कम रूट्स, ये जो बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं। तो अब दूसरी समस्या आपके सामने ये आएगी कि अभी आपकी सर्दी की सब्जियां सब तैयार नहीं मिलेंगी, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ सब्जियां तैयार हो रही है। जैसे कैबेज तैयार हो रहा होगा, ब्रोकली तैयार हो रही होगी, टमाटर लगे होंगे। तो आप क्या करिए, आप बैठिए नहीं चुपचाप, आप अपने जिस सॉइल को तैयार करते रहिए। अच्छी सी सॉइल तैयार कर लीजिए और इस तरह से आप ये देखिए, मेरे गिलास भरे रखे हैं। इस तरह से गिलासों में आप सीड लगा के इसको जर्मिनेशन के लिए छोड़ दीजिए। ये कम से कम 15 दिन महीना भर लग जाएगा इनमें। जब ये 2-4 पत्ती के हो जाएंगे तब तक आपकी क्यारियां खाली हो जाएंगी। तो आप उसमें इस तरह से, ये आपने सीड लिया और ये पतला पोर्शन है, ये गिलास के अंदर इस तरह से लगा दो। दूसरी केयर टिप्स तो ये हो गई कि आप लेट नहीं होना। अगर आपकी सब्जियां नहीं अभी हार्वेस्ट हो पाई हैं, आपके गमले नहीं खाली हैं, तो आप इस तरह से, हमने गिलास, ये जो सीड है, हम इन गिलासों में सभी में इस तरह से गिलास बना के रखे, इनमें हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये आपकी दूसरी केयर टिप्स। तीसरी केयर टिप्स इसके लिए ये है कि देखिए, आप ये देखिए, जहां पर आपकी सनलाइट ज्यादा आती हो, सुबह की सनलाइट आती हो, वहां पर आप ये अपनी बेल वाली सब्जियां लगाना। अब देखिए, इस जगह हमारी सनलाइट आती है तो हमने इस जगह को चुना है। और जितनी भी साइड में गमले हैं उनमें जब तक सब्जियां खाली होंगी तो तीसरी केयर टिप्स क्या है कि देखिए, तीसरी केयर टिप्स ये है कि इसके लिए मचान चाहिए, क्योंकि बेल वाली सब्जियां नीचे नहीं होती हैं, उनको चढ़ाना पड़ता। तो मैंने ये मचान एक तरह से जाल जैसा बनवा के परमानेंट इसमें लगा दिया है। आपके पास ना हो तो आप पुरानी, मतलब लकड़ी हो, बांस हो, उनको गाड़ के आप मचान बना दीजिए। क्योंकि बेल वाली सब्जियां जितनी आप मचान पर चढ़ाओगे उतनी जल्दी बढ़ेंगी, उतनी जल्दी उनमें फ्लावर आएगा, उतनी जल्दी उसमें फ्रूट्स आएगा। इस तरह से ये चौथी केयर टिप्स हो गई। पांचवी केयर टिप्स ये है, इसके लिए आप बिल्कुल सॉइल जो है वो गोबर की खाद, जिसको बोलते हैं काऊ डंग, वो जरूर, इनको बहुत पसंद है बेल वाली सब्जियों को।
और वो आपको डालनी ही डालनी, बकाया कोई खादें आप डालें ना डालें। तो आज मुझे यही सब करना था, वो आपको दिखाना था। देखिए इस तरह से हमने ये क्यारियां तैयार कर ली हैं, जगह जगह बना लिए, और इन गिलासों में मैंने सारे बीज लगा दिए हैं। अब जब तक ये हमारी सॉइल मिक्स जो हमने बनाई है ये बिल्कुल तैयार होगी, तब तक हमारे ये गिलासों में प्लांट निकल आएंगे। तो मैं यहाँ तो लगाऊंगी और हमारे गमले भी तब तक खाली हो जाएंगे। और गमले जब भी भरना, मेरे अपना तरीका है वो हम बता रहे। आप गमले में सबसे पहले, ग्रो बैग में सबसे पहले सूखे पत्ते डालना, उसके ऊपर आपका किचन वेस्ट हो वो डाल देना, उसके ऊपर आप काऊ डंग डाल देना, उसके ऊपर सॉइल मिला के जिसमें नीम की खली और हल्दी और पोटास ये चीजें मिला के आप चूना राख, लकड़ी की राख मिला के आप तैयार कर लीजिए। ऊपर से उसको भर दीजिए और उस पे आप अपनी बेल लगा दीजिए, चाहे लौकी लगाइए, चाहे कद्दू लगाइए, चाहे करेला लगाइए, हर चीज आपकी बहुत अच्छी चलेगी। अब देखिए करेला का भी सीड है ये, और इसको भी मैं गिलासों में लगाने जा रही हूँ। इसका हम सीड आपके सामने लगा के दिखाएंगे गिलास में। तो आपको यही मुझे केयर टिप्स बतानी थी, यही सावधानियां हम करते हैं तभी हमारे, आप देखते हो हार्वेस्टिंग। अब देखिए मैंने ये कद्दू लगा रखा है, सर्दी में भी कद्दू लगाया, और इसमें देखिए ये फल चल रहा है, ये देखिए कद्दू का फल लगा हुआ है। मेरी ये क्यारी में इतना गोबर की खाद है, इसीलिए जो चीज बोते हैं बहुत अच्छी फलती है। और ये देखिए करेला के सीड है, इसमें गिलास में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे जिससे कोई चींटियां इस बीज को खाए नहीं, इस तरह से हल्दी डाल दी। और ये करेला का सीड मैंने इसमें इस तरह से लगा दिया। तो आप इस तरह, आपको ये भी बता दिया है। और इसके पहले हम आपको बीज अंकुरित करने कैसे करते हैं उसका वीडियो बना दिया, मेरे बहुत से सीड अंकुरित हो रहे हैं। तो इस तरह से आप भी करिए और आनंद से गर्मी की सब्जियां पाइए। आप लेट मत होइए, जल्दी 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 लग जाइए आप लोग। गर्मी की सर्दी गर्मी की सब्जी लगाने का बिल्कुल समय आ गया है। प्लीज आप लोग जल्दी से ही अपने सॉइल तैयार करिए, ग्रो बैग तैयार करिए और सीड अंकुरित करिए और बोने की शुरुआत कर दीजिए। मैंने कर दिया है। मैं आपको हर सब्जी बोने के पहले आपको बताती हूँ कि आप ये शुरू कर दीजिए, आप ये बना लीजिए। बस यही आज मुझे करना था। तो कैसा लगा आपको हमारा केयर टिप्स, कैसी लगी हमें आप, मेरी आपको केयर टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।